हेलो बच्चों, आज हम अरिथमेटिक एपी को समझेंगे। अरिथमेटिक ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें एक फिक्स नंबर और उस फिक्स नंबर को कहते हैं डी ऐड होता जाए और आगे टर्म्स मिलती, तो इस प्रोग्रेशन को कहते हैं अरिथमेटिक की जो स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट टर्म क्या होती है ए, नेक्स्ट टर्म या सेकंड टर्म कैसे मिले ए में ये कॉमन डिफरेंस डी ऐड हो यानी ए प्लस, अगली टर्म कैसे फिर डी ऐड होगा तो ए प्लस 2d फिर a प्लस 3d एंड सो। ये हुई फर्स्ट टर्म, ये हुई सेकंड टर्म, ये हुई थर्ड टर्म, ये हुई फोर्थ टर्म एंड सो। तो इस एपी का कॉमन डिफरेंस डी हम कैसे फाइंड करेंगे? या तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर दो, या फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस कर दो एंड सो। मतलब ये हुआ आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म को माइनस कर दो तो हमको क्या मिल जाया करेगा? कॉमन डिफरेंस। अब जैसे ये पहली टर्म की वैल्यू क्या है ए, ये दूसरी टर्म इसकी वैल्यू है ए प्लस डी, ये तीसरी टर्म वैल्यू है ए प्लस 2d, चौथी टर्म वैल्यू है a प्लस 3d। हम देख पा रहे हैं जो नंबर यहाँ लिखा है उससे एक कम यहाँ लिखा है। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, और अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 0 है, क्योंकि d है ही। तो इस हिसाब से अगर मैं 10th टर्म की बात करूं तो वो हो जाएगी a प्लस 9d। तो इस हिसाब से अगर मैं nth टर्म की बात करूं तो n से एक कम इधर होगा, तो n से एक कम हो गया n -1, d किसमें ऐड होगा? a में। तो ये फॉर्मूला बना nth टर्म ऑफ एपी, एपी की nth टर्म का फॉर्मूला। इसमें a क्या है? a है फर्स्ट टर्म, d है कॉमन डिफरेंस, और n है डिजायर्ड प्लेस। तुम कौन सी टर्म पता करना चाहते हो? मान लो 10वीं टर्म पता करना चाहते हो तो n की जगह 10 रख दो, 20वीं टर्म पता करना चाहते हो तो n की जगह 20 रख दो, 15th टर्म पता करना चाहते हो तो n की जगह 15 रख दो। हाँ, एक कंडीशन है, n नेचुरल नंबर होना चाहिए। ऑब्वियस है। अब 2.5 टर्म तो नहीं हो सकती ना, या तो सेकंड टर्म होगी या थर्ड टर्म होगी। सेकंड और थर्ड के बीच में तो कोई टर्म नहीं हो सकती, इसलिए n को क्या होना पड़ेगा? नेचुरल नंबर। तो ये एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म हमने डिस्कस की। फिर कॉमन डिफरेंस किस तरह निकाल सकते हैं वो डिस्कस किया, और nth टर्म का फॉर्मूला ड्राइव किया। nth टर्म को ही कहते हैं जनरल टर्म। अब मान लीजिए कोई एपी है A1, A2, A3 और ये यहां पे खत्म हो जाती है, तो जहां एंड होती है उस टर्म को कहते हैं लास्ट टर्म। तो ये L जो है लास्ट टर्म है। और अगर इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n है तो लास्ट टर्म nth टर्म हुई। तो जो nth टर्म का फॉर्मूला है वही लास्ट टर्म का फॉर्मूला हो गया, यानी लास्ट टर्म L इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला हुआ, लेकिन इसमें a वही है फर्स्ट टर्म, डी वही है कॉमन डिफरेंस, एल लास्ट टर्म, लेकिन एन का मीनिंग चेंज है। एन यहां पर डिजायर्ड प्लेस नहीं है, जो इस फॉर्मूले में एन डिजायर्ड प्लेस था, यहां पर एन
नंबर ऑफ टर्म्स है। मतलब ये हुआ कि अगर इस एपी में 20 टर्म है तो आपको एन की जगह इस फॉर्मूले में 20 ही लिखना पड़ेगा, ना आप 10 लिख सकते, ना 15। मतलब ये एन आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको वही एन की वैल्यू लिखनी पड़ेगी जितनी इस एपी में टर्म्स है। जबकि यहाँ पर ये एन आपके कंट्रोल में है, आपको जो टर्म निकालनी है एन की जगह वही रख दो। अगर 5वीं टर्म निकालनी है तो एन की जगह 5 रख दो, भले ही इस एपी में कितनी भी टर्म हो। तो ये दोनों फॉर्मूलों के एन में डिफरेंस है। अब इसके बाद होता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। इसको हम एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एस एन का मतलब है एन टर्म्स का सम, लेकिन एक शर्त है इसमें कि ये सम हमेशा फर्स्ट टर्म से निकलेगा। आपको 10 टर्म का सम निकालना है तो वो हो गया एस 10, लेकिन उसका मतलब होगा फर्स्ट टर्म से 10th टर्म तक का सम। अगर आप एन की जगह 20 रखते हो इसमें तो 20 टर्म का सम, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि वो फर्स्ट टर्म से 20 टर्म तक का सम होगा। तो मैंने ले लिया A1 पहली टर्म, A2 दूसरी टर्म, A3 तीसरी टर्म और ये लास्ट टर्म, इन सब का सम, इसको कहेंगे एस एन। नंबर ऑफ टर्म्स हमने मान ली, इसमें एन है, मतलब ये गिनती में एन है। तो एस एन होगा A1 का मतलब A, A2 का मतलब A प्लस डी, A3 का मतलब A प्लस 2D, लास्ट टर्म L। अब L से पहले मतलब सेकंड लास्ट टर्म। तो एपी में क्या होता है, जब हम आगे बढ़ते हैं फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म पे जाना है तो डी ऐड करके, सेकंड टर्म से थर्ड टर्म में जाना है तो सेकंड टर्म में फिर डी ऐड करके, मतलब डी ऐड करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो अगर हमें लास्ट से पीछे आना है तो डी को माइनस करना होगा। एल में से डी माइनस किया, एल माइनस डी, ये सेकंड लास्ट। फिर इसमें से डी माइनस किया, एल माइनस 2D, ये थर्ड लास्ट, एंड सो। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, एन टर्म्स। इसी लाइन को मैं दोबारा लिख रहा हूं, बस अंतर ये कर रहा हूं कि जो लास्ट में है उसको पहले लिख रहा हूं, फिर इसको 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 लिख रहा हूं और सबसे लास्ट में इसको लिख रहा हूं। तो ये एल, ए माइनस डी, ए माइनस 2D, ये तीनों लिख दी, फिर प्लस डॉट 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 प्लस, अब ये वाली a प्लस 2D, a प्लस डी और a, चाहे आप ऑर्डर बदल दो लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स तो उतनी ही होंगी। और अब इन दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड किया तो एस एन प्लस एस एन हो गया 2 इंटू एस एन। ये वाला इसमें ऐड हुआ a प्लस एल, ये वाला इसमें ऐड हुआ प्लस डी से माइनस डी कैंसिल हुआ, ये एल है, ये वाला, ये भी एल है, ये वाला। तो फिर ए प्लस एल, ये वाला इसमें ऐड हुआ और प्लस 2D से माइनस 2D कैंसिल हुआ, फिर ए प्लस एल, ये वाला इसमें ऐड हुआ और माइनस 2D से प्लस 2D कैंसिल हुआ, एल प्लस ए, ये वाला इसमें ऐड हुआ, माइनस डी से प्लस डी कैंसिल हुआ, एल प्लस ए, और ये वाला इसमें ऐड हुआ एल प्लस ए। हर बार ए प्लस एल या एल प्लस ए। तो अब हमें देखना होगा ये ब्रैकेट कितने बनेंगे। हर एक टर्म ने एक ब्रैकेट बनाया है, तो जितनी टर्म होंगी उतने ही ब्रैकेट बनेंगे। तो एन टर्म है तो एन ही ब्रैकेट बनेंगे, यानी ये एन हो गए। तो अगर आप ए प्लस एल को 2 बार ऐड करोगे तो 2 इंटू ए प्लस एल, 3 बार ऐड करोगे तो 3 इंटू ए प्लस एल, 10 बार ऐड करोगे तो 10 इंटू ए प्लस एल। तो अगर n बार ऐड करोगे तो n इंटू ए प्लस एल, और इधर 2 इंटू एस एन एज इट इज, 2 क्रॉस इंटू होके अपॉन में आया, n अपॉन 2 ए प्लस एल। ये सम निकालने का पहला फॉर्मूला बन गया।
अब अगर मैं इसमें एल की जगह ये एल की वैल्यू प्लेस कर दूं तो एल की जगह क्या लिखूंगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एल हो गया, ए प्लस ए हो गया 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये एन टर्म्स के फॉर्मूले का, एन टर्म्स के सम का दूसरा फॉर्मूला बन गया। यानी एन टर्म्स के सम के हम पे बेसिकली दो फॉर्मूले हो गए, एक एन बाई टू ए प्लस एन जब लास्ट टर्म दी हो, और जब लास्ट टर्म होगी तो ये एन होगा नंबर ऑफ टर्म्स, और या लास्ट टर्म नहीं दी हो तो एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे ये एन होगा डिजायर्ड सम, कितनी टर्म का सम निकालना है। 20 टर्म का सम निकालना है तो एस की जगह 20 रखोगे, 10 टर्म का सम निकालना है तो एस की जगह एन की जगह 10 रखोगे। लेकिन इसमें तुम एन को चेंज नहीं कर सकते, ये नंबर ऑफ टर्म है। अगर उस एपी में 20 टर्म है तो एन की जगह 20 ही रखना पड़ेगा। तो ये हमने फिर डिस्कस किया, एक लास्ट टर्म का फॉर्मूला डिस्कस किया, उसके बाद एस एन का मतलब क्या होता है, एन टर्म्स का सम, ये डिस्कस किया। उसके बाद एन टर्म्स के सम के दो फॉर्मूले ड्राइव किए, एक तो एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल, और एक एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये दो हम पे सम के फॉर्मूले हो गए। अब इसके बाद एक फॉर्मूला और ड्राइव कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस कर चुके हैं, एस एन का मतलब होता है एन टर्म्स का सम, यानी एस एन इक्वल्स टू पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म प्लस तीसरी टर्म प्लस चौथी टर्म प्लस डॉट 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 nth टर्म, और इससे एक पहले क्या होगी, n माइनस वनथ टर्म। अब मैंने लिया एस एन माइनस वन, मतलब n माइनस वन टर्म का सम, तो वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा क्योंकि उसमें nth टर्म नहीं होगी। तो वो होगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस डॉट 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 प्लस an माइनस वन। और अब मैंने ऊपर की इक्वेशन में से नीचे की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल हुए, ये कैंसिल हुए, ये कैंसिल हुए, ये कैंसिल, इस तरह से ये कैंसिल होते गए और ये भी कैंसिल हुआ। तो लेफ्ट हैंड साइड में बचा एस एन माइनस एस एन माइनस वन, और राइट हैंड साइड में बचा ए एन। यानी nth टर्म निकालने का एक फॉर्मूला हम पे और मिल गया, एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे व्हेन सम ऑफ n टर्म्स इज गिवन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इन्होंने कहा एक एपी की n टर्म्स का सम एस एन है एन स्क्वायर प्लस 5n प्लस 7। तो आपको एक तो सेवंथ टर्म फाइंड करनी है और एक कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ये दो चीजें तुम्हें फाइंड करनी है सपोज। तो अब क्योंकि सम हमें दिया हुआ है और हम nth टर्म अगर निकाल लेंगे तो उसमें n की जगह 7 रखेंगे तो ये 7 मिल जाएगा और उसी से d मिल जाएगा। तो इसलिए हमें nth टर्म ढूंढनी है, तो हम लिखेंगे वी नो दैट an इक्वल्स टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। एस एन की जगह एस एन की वैल्यू
एन स्क्वायर प्लस 5n प्लस 7 माइनस एस एन माइनस एस एन और एस एन माइनस वन में क्या डिफरेंस है इन दोनों में? हम कह सकते हैं एन की जगह एन माइनस वन लिखा है। क्या मतलब अगर हमें एस एन माइनस वन की वैल्यू चाहिए तो हम एस एन की वैल्यू में हर एन की जगह एन माइनस वन रख देंगे। यहाँ पर एन की जगह एन माइनस वन 7 एच ए एन इक्वल एन स्क्वायर प्लस 5n प्लस 7 माइनस ब्रैकेट इसको ओपन कर रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 5 का अंदर 2 किया 5n माइनस 5 प्लस 7 an इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस 5n प्लस 7 मैंने इसमें माइनस का मल्टीप्लाई किया माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n माइनस 5n 5 माइनस 7 एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हुआ 5n से 5n कैंसिल हुआ 7 से 7 कैंसिल हुआ nth टर्म आ गई 2n तो 5 में से 1 गया तो 4। तो हमें एक तो 7th टर्म निकालनी है पुट n इक्वल्स टू 7 ये हो जाएगी a7 इक्वल्स टू 7 टू जा 14 ये प्लस 4 है 5 में से 1 जाएगा प्लस 4 यानी 18। एक आंसर तो ये हुआ। तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है पुट n इक्वल्स टू 1 पहले n की जगह 1 रख दो a1 आई 1 जा 2 प्लस 4 यानी 6 पुट कर दो n इक्वल्स टू 2 n की जगह 2 रखोगे तो a2 आएगी 2 जा 4 प्लस 4 मतलब 8 फिर कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2 माइनस 7 मतलब 8 माइनस 6 मतलब 2। एक आंसर आपका ये फॉर्मूला इस तरह हम यूज करेंगे। मैंने आपको एक एग्जांपल से सॉल्व करके दिखाया। फॉर्मूला हम तभी यूज तो हमें टर्म्स का सम दिया तो हमें कोई सी टर्म निकालनी हो या कॉमेंट्स निकालना हो उस केस में हम फॉर्मूले को यूज। आज का लेक्चर में हम रखेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम